अच्छा लगा? आपकी और किन साथियों को अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा? यू जस्ट फेल्ट इट। आई थिंक कुछ लोगों के कुछ काफी लोग स्टेज तक पहुंच गए थे ना, स्टेज के ऊपर आप थे। तो हम इसको आने वाले समय में इसको अभ्यास करेंगे, इस चीज को, है ना। इसका अभ्यास हम बार बार इसको जारी रखेंगे। इसको आने वाले समय में इस रूबी स्टार को अपने अंदर लेके आएंगे। इसको मेडिटेशन टेक्निक, मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन करेंगे हम अपने रूबी स्टार का, और अंदर से एक बदलाव होगा। ये कल या परसों मुझे एक, वैसे तो काफी साथी इस बारे में जरूर जानते होंगे कि एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं प्राणों के ऊपर ध्यान रखना, ध्यान लगाना है प्राणों के ऊपर। तो वहां से फिर मुझे भी ये आइडिया मिला कि हम भी इस टेक्निक को थोड़ा सा आजमा सकते हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अफर्मेशन टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद कुछ और रिसर्च मैंने किया और कुछ चीज़ें और जानी किताबों से, कुछ जो है इंटरनेट से। देन आई केम टू कंक्लूजन कि ये अभ्यास भी हमें शुरू करना है कि हम रूबी स्टार हैं, वो फीलिंग्स अपने अंदर, ताकि वो कोई कमी ही ना रह जाए कहीं से। वो कहते हैं ना, किसी कोने से मैं नहीं चाहता कि मेरा ये प्रयास है कि कोई चूक कहीं से रह जाए, कोई कोई रास्ता नहीं बचना चाहिए कि 2025 से पहले कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी किसी रास्ते से कोई वो कहते हैं ना, कोई बच के ना निकलने पाए। ये जो रूबी स्टार की पिन है ये आए। तो एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं प्राणों के ऊपर जो है ना ध्यान देना। इसको करके देखिएगा। आप भी वैसे तो सोच रहे होंगे ये बाबा लोगों की बात कहाँ से आ गई, ये तो आरसीएम की मीटिंग थी। ये ये सुबह सुबह सुनील काकसर जी को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, प्राणों की बात कर रहे हैं। लेकिन सर हमें अंदर से बदलना होगा, बहुत जरूरी है ये। बाहर जो भी कुछ है ना सर, वो हमारे जो अंदर है ना उसी का प्रतिरूप है। अंदर में जो है वही बाहर है, उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। तो अंदर को बदलना जो है 90% है, बाहर तो 10% है। वो तो उसका, जैसे मोबाइल जो है ना, मोबाइल के अंदर टॉर्च जो है, वो टॉर्च तो मोबाइल के अंदर लगी हुई है ना, बाहर तो सिर्फ उसकी छाया है, बाहर तो उसका चित्र गया है। प्रोजेक्टर से जब हम फिल्म प्रोजेक्ट करते हैं और उसके अंदर वो चिप लगाते हैं, तो फिल्म तो उस चिप के अंदर है। प्रोजेक्ट तो जो सामने जो लोगों को दिख रहा है वो तो मात्र एक छाया है उस चित्र की, जो उसके अंदर फीड है। तो जो रूबी स्टार जो होगा, वो पिन तो मात्र एक छाया होगी, वो उसका निर्माण तो अंदर होगा। मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको केवल रूबी स्टार की पिन तक ना पहुंचाऊं, रूबी स्टार की पिन से पहले रूबी स्टार बन जाएं हम लोग। वो रूबी स्टार की क्वालिटीज हमारे अंदर हो। लोग पहले से ही, जिस दिन आप एमरल्ड अचीवर हो, तो उस दिन लोग आपको कहना शुरू कर दे कि ये तो रूबी स्टार है, ही इज रूबी स्टार, ये है रूबी स्टार। तो उस एंगल से हमें अपनी तैयारियां करनी है, ताकि कोई भी किसी भी कोने से जो है रूबी स्टार बच के ना निकलने पाए। पिने तो एक अलंकार हैं, वो अलंकार तो हासिल हो ही जाएगा, नो नो प्रॉब्लम। तो प्राणों की एक टेक्निक है, उसको आप दिन में अगर एक आध बार जब भी मौका मिले तो आजमा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें रिलैक्स हो जाती है। मैं पिछले 3 दिन से उसका अभ्यास कर रहा हूं। वो क्या है, बहुत सिंपल है सर। जब भी आप दिन में कभी फ्री हो, आप कहीं बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिटेशन अलग से बैठने की जरूरत ही नहीं है कि आलती पालती मार के अलग से समय, नो। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं किसी का, या कई बार क्या है, फोन को देख देख के, वो कहते हैं ना, सम टाइम होता है टेंशन में आदमी फोन उठा लेता है, देखता रहता है, और छिक लिए फोन देख दाख के भी, है ना। और फिर फोन को क्या करो, एक बार साइड में रख दो। होता है सम टाइम टेंशन में, आजकल, पहले टेंशन में कुछ और कर लेते थे, आजकल टेंशन में फोन निकल आता है।
और फिर वहां पे कहीं स्क्रॉल करते रहते हैं। जस्ट ट्राई इट। और वैसे भी जब आप रिलैक्स हो तब भी आराम से बैठ जाएं, आंखें खुली रखें या बंद रखें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जो सांस है ना सर, सांस को जब आप अंदर ले रहे हैं, सांस को देखें। सांस चली यहां से, यहां तक गई, अंदर की तरफ जा रही है, कहां कहां गई, बस ये ध्यान रखना, कहां कहां गई। वो अंदर जा रही है, फिर बाहर आ गई, फिर अंदर जा रही है, हल्के हल्के। मैं उसको देखना है, उसको मतलब भावपूर्ण महसूस करना है कि कुछ कुछ गया है, क्योंकि अभी सांस जो ले रहे हैं ना उसका पता ही नहीं चलता है हमें। अब उसका हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, 1 मिनट, पता नहीं, आई डोंट नो साइंटिफिक क्या फैक्ट है, क्या डाटा है। तो दिन में जब भी मौका मिले, एक आध मिनट के लिए इसको शुरुआत करें, और फिर बार बार आपको यह अभ्यास हो जाएगा। दिन में ये बात 4-5 बार याद आएगी, फिर हो सकता है दिन में 10 बार याद आए। जब भी याद आए ना, सिर्फ कुछ नहीं करना, ध्यान ध्यान देना है कि कुछ गया है अंदर, इस नासिका से कुछ गया है अंदर, है ना? क्या गया है महसूस करें। 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आपको अच्छा लगे उतना। और अभी एक बार 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे इसका। महसूस कर पा रहे हैं ना, सांस कुछ जा रहा है अंदर, अंदर जाके फिर अब बहुत सारे अंगों में वो फैल रहा है। जगह जगह पे उसने अपनी जगह बनाई है, आंतड़ियों में, पेट में, इधर उधर सब जगह। और फिर बाहर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जस्ट फील इट, जस्ट रिलैक्स, नथिंग, कोई चिंता नहीं। कुछ भी ख्याल आए, कुछ सुनाई दे तो सांस पे ध्यान दीजिए, बस दैट्स इट, कुछ नहीं। ये कुछ गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब इसको दिन में सम टाइम, जब जब मौका मिले, एक आध मिनट के लिए ट्राई कीजिए। वाई, क्यों, ये मैं आपको, मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप प्यास लें और वनों में चले जाएं। और जो रूबी स्टार है ना सर, ये सच में एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत, जिसको अगर हम कम समय के अंदर देखना चाहते हैं, तो वहां पे हमारे जो दिल, दिमाग, शरीर, आचार, व्यवहार, भाव, इन सब चीजों को जो है ना 100% इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी, 100%। क्योंकि जब हम इस तरह की टेक्निक्स को इसके साथ में मिक्स करेंगे, इसके साथ में इन चीजों को लेके चलेंगे, सहयोगी बना लेंगे इन चीजों को, तो इससे होगा क्या कि जो चैलेंज आते हैं ना, समटाइम चैलेंज आते हैं, चैलेंज बहुत तरह के होते हैं। चैलेंज कि किसी की ईगो या तो हम हर्ट कर देते हैं गलती से, या हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। अहंकार, अहंक का जो भाव है एक अंदर, जो हमने मतलब एक अननेचुरलिटी का जो निर्माण हमने कर लिया होता है, उसको अप्राकृतिक, जिसके पास डिग्री है ना, जिसके पास फलानी, मैं आपसे लेता हूं, एक अननेचुरल व्यक्ति है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसको धक्के से बना लिया, धक्के से बना के, और उसको जो है ना हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि एक आभासी अंदर ही बैठा हुआ है, जिसकी ड्रेसअप है वो, जिसका एक वजूद है, जिसको जो अपने आप को ये सोचता है कि पता नहीं मैं क्या हूं,
हकीकत ये है कि वो कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे तो न जाने कितने लाखों हजारों आए और चले गए सर, कौन जानता है किसको। बिना ही बात का एक वजूद जो हम खड़ा कर लेते हैं अपने आप में, जिसको ठेस, अगर बिना बात की कोई चीज खड़ी करेंगे जो नेचर के अगेंस्ट है, तो स्वाभाविक है वो टूटना तय है सर। वो कोई ना कोई तो तोड़ेगा उसको, और जब टूटती है तो दर्द बहुत होता है, और उस दर्द के अंदर फिर हम जो है हमारे हमारे जो टारगेट है उससे उससे इत्र हो जाते हैं, उससे उससे स्लो हो जाते हैं, स्लो डाउन पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है फिर हमारे लक्ष्य के ऊपर। और यही जब हमारे ईगो को या हमारे अंदर कोई चीज घटना घटती है, या फिर हम दूसरे वाले का जो जो सामने होता है, वो डाउनलाइन हो सकती, क्रॉस लाइन, अपलाइन, जो भी व्हाट्स ओवर ही में भी, जो आरसीएम के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, आरसीएम के अलावा भी, तो फिर उनका भी एक आभासीय चित्र है, उनके पास भी एक अननेचुरल अप्राकृतिक व्यक्ति का निर्माण उन्होंने भी किया हुआ है। तो हम फिर उनको भी कई बार ठेस पहुंचा देते हैं। लेकिन जब हम खुद ये समझ जाएंगे, जब हम खुद के जो आभासीय व्यक्ति है, जो है ही नहीं, जिसके ऊपर डिग्रियां लाद रखी हैं, जिसके ऊपर एजुकेशन लाद रखी है, जिसके ऊपर हमने पिने लाद रखी हैं जिसको हम वो पिने लगाना चाहते हैं, वो अगर नष्ट कर देंगे खुद का, उसको अगर हम ऑब्सोलीट कर देंगे, तो फिर सामने वाले की भी अहमियत खत्म हो जाएगी, उसके भी आभासीय व्यक्ति को हमें लगेगा ही नहीं कि हमें जरूरत है, क्योंकि हमें पता है ये तो है ही नहीं, तो इसको कहने की जरूरत ही क्या है, और इसको ईगो को इसको कह के इसको ठेस पहुंचाने की जरूरत ही क्या है। इस बारे में अ, एक महात्मा बुद्ध का बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। महात्मा बुद्ध एक बार वन में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, और वो अपनी बातचीत वो जो है रख रख रहे थे, कोर्स जो है वो शुरू था, उनका प्रवचन दे रहे थे। तो बहुत बड़ी उस भीड़ के अंदर से अचानक से एक व्यक्ति गुस्से में आग बबूला हुआ आया, और कहते हैं उसने बुद्ध के मुंह पे थूक दिया, बहुत गालियां उसको देने लगा वो। और सारा, जब उसका गालियां और वो सब खत्म हो गई, तो महात्मा बुद्ध ने बड़े ही विनम्र और प्रेम भाव से उसको कहा, और भी कुछ कहना चाहते हो? कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उससे कहा कुछ और भी अगर बाकी है तो मैं बैठा हूं, अभी आपका समाप्त हो जाए फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं तो लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या है। जो चेले चपाटे बैठे थे वो बोले, मन्ने देव ना जी, मैं कौन ही गल्ला कर तोड़ू इसकी, मैं बनाऊं इसने इसी। कुछ लोग दौड़े भी उसको, महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया, ना बैठे रहो, बस कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो आदमी उनके पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, उसने क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, बैठो आराम से। तुम्हारे अंदर एक भाव था, तुमने निकाला, तुम हल्के हो गए। तो शिष्यों ने पूछा कि महात्मा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से? गालियां इसने दी, इसने आप ये कर दिया। बोले, इसने तो दी लेकिन मैंने ली ही नहीं इसने जो दी वो मैंने ली नहीं। तो वो क्यों नहीं ली उन्होंने? क्योंकि वो सजग थे, वो जानते थे कि ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जो लेने को तैयार बैठा है ही नहीं उनके अंदर वो आदमी। तो हमें भी वो आदमी हौले हौले बनना है कि जिसको कोई कुछ दे, खुशी भी दे तो भी उसको हम हजम कर जाए, कोई बहुत बड़ी प्रशंसा कर दे तो भी हम उस चीज को सहज भाव से ले ले। और अगर कोई हमें कुछ ऐसा बुरा भला बोल दे, जो कि इतने बड़े संसार में, जब आपका टीम बड़ा होगा ना सर, टीम बड़ा होगा, आपका टीम जब शुरुआत में जब होता है ना, तो आप मैनेज कर सकते हो।
कुछ लोग होते हैं, रॉयल्टी अचीवर बनने तक आप बहुत अच्छे से हर व्यक्ति को समय दे पाओगे, एवरीबडी यू कैन मैनेज। लेकिन जैसे जैसे आपका टीम आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है टेक्निकल अचीवर बनेंगे, फिर आगे पर्ल स्टार, पर्ल एमरल्ड स्टार, स्वाभाविक है यू कांट हैंडल ईच एंड एवरी पर्सन। तो इस दौरान कुछ घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं से हमको विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना। मैं वो तैयारी आपके अंदर देखना चाहता हूं जिसकी तैयारी आज से आप करके चले। आज से हम अपने आप को, अपने हाव भाव को, अपने आचार व्यवहार को, अपने अपने क्रियाकलाप को, अपने ग्रहण करने के भाव को, कि हम सक्सेस मिलती है तो क्या रिएक्ट करते हैं, सक्सेस कई बार नहीं मिलती तो क्या रिएक्ट करते हैं, कोई आदमी आज कुछ बोल रहा है तो क्या रिएक्ट करते हैं। कोई भी घटना जब घटे तो उसके ऊपर जो लोग रिएक्ट करते हैं बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। लेकिन रिएक्ट के अलावा भी एक तरीका है, वो है एक्शन, एक्ट, एक्ट करना। एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है एक्ट करना। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम रिएक्ट ना करें, एक्ट करें, काम और ज्यादा करें, काम और ज्यादा करें। किसी ने अच्छा बोल दिया है तो भी रिएक्ट ज्यादा नहीं करना है, कि बहुत ज्यादा वो कहते ना फूल के कुप्पा नहीं होना कि अब तो मैं सांप बन गया, अब हूं तो बस बल्ले बल्ले, नहीं। तब भी सहज भाव से उसको लेके फिर से ऐसे बोल, अब तो मुझे और भी काम करना पड़ेगा, अब तो मुझे और भी ज्यादा काम करना है। किसी ने कुछ विपरीत बोल दिया तब भी डोंट रिएक्ट, तब भी और ज्यादा काम करना है। दैट्स इट, एक ही काम है, एक्ट, एक्ट एंड एक्ट, काम काम और काम करते रहे। तो ये इसलिए भी जरूरी है सर कि जब स्टार रूबी जब आप बनने वाले हैं तो उस वक्त व्यक्ति भी मायने रखता है। तो सम टाइम जब हम ईगल के लेवल पे होते हैं, या ईगल भी बिगनर के लेवल पे जब हम होते हैं, बिगनर से स्टार्ट करते हैं, वाइट गो टू, तो बिगनर के लेवल पे भी जब हम होते हैं ना, तो हम नए लोगों से मिलते हैं, बिगनर हो जो भी हो, और इसे सम टाइम या तो हम हर्ट हो जाते हैं, है ना, हम हर्ट हो जाते हैं किसी से, ऐसे ही जब जब आगे टीम बढ़ेगी, फिर आप इसमें ईगल पे जाएंगे, फिर आप ऑनलाइन में कुछ लोग हैं, तो हम वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हम पसंद नहीं है या हमें कोई पसंद नहीं है ना। अशोक जी की वो बात मुझे हमेशा याद रहती कि आदमी गलत नहीं है, आदमी अलग है, आदमी गलत नहीं है, आदमी अलग है, दैट्स इट। तो वहां पे अगर हम इस चीज को अब बना के रखेंगे कि ये किसी चीज से आहत नहीं होना, और ये जो एक आध मिनट की सांस आई करते रहेंगे, मैं इसको एक्सरसाइज बोलना चाहूंगा, तो आप जागृत अवस्था में रहेंगे और वो गलतियां करने से हम बच जाएंगे। और इस तरह करते करते, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता, ये एक एक व्यक्ति जो है, जब स्टार रूबी का टारगेट होगा आपका, एक एक व्यक्ति का मतलब है 1-1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम, कम से कम। इस तरह से अगर हम 100 लोगों को बचा लिया, 100, सर कितना होता है, थोड़ा गणित करके बताएंगे मुझे? 1 2 3 4 5, 1 करोड़। और रूबी स्टार के लिए कितना चाहिए सर? 4 करोड़। तो 1/3 बिजनेस वॉल्यूम तो हमारी ये जो छोटी सी टेक्निक है, ये जनरेट कर देगी, टेक्निक है। और तो जो है ना, ये भारी नुकसान होने से बचा लेगी। कई बार भारी नुकसान होने से, भारी नुकसान कहां, जब अपलाइन और डाउनलाइन दोनों ही लीडर हो जाते हैं, लीडर जो नहीं चाहिए इस बिजनेस में वो लीडर कि लीडर जो नहीं चाहिए इस बिजनेस में। लीडर क्या? ईगोइस्टिक, कि ना ना ना, अब मैं भी तो, अरे मैं भी तो इतना नहीं सुन रहे, एक कहता है ऐसे करो, दूसरा कहता, और यहां पे जो होता है, फिर वो 1 करोड़ का नुकसान नहीं होता वो बहुत भारी पड़ता है।
क्योंकि उसके साथ मैं ही बचता है, बिजनेस नहीं बचता। मैं ही बच जाता है, बिजनेस नहीं बचता है। इसीलिए जो स्टार रूबी 5 साल में आ जाना चाहिए, उसको समटाइम 15-20 साल लग जाते हैं। और कुछ नहीं है कारण सर, मेहनत में कसर नहीं होती कहीं पे भी। मेहनत सब लोग करते हैं, खूब करते हैं, दबा के करते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा चीज जाती ना, किसी भी लेवल पे जाके हो सकती है, घटना होती है, अगर नहीं पता हो तो होती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पाठशाला के माध्यम से हमें ये चीजें आभास हो रही हैं। सो आई एम सो थैंकफुल टू दिस पाठशाला। इस पाठशाला का मैं बहुत धन्यवादी हूं, मैं ऋणी हूं इस पाठशाला का, और हमेशा इस पाठशाला के लिए काम करता रहूंगा। जब भी कुछ भी अच्छा हो ना सर, एक अंतिम, अभी आज की बातचीत का एक लास्ट सूत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, बिल्कुल लिखने योग्य है, मनन करने योग्य है, और जीवन में लागू, आरसीएम में खास तौर पे लागू करने योग्य है। आज से हम इस बात को लेके चलेंगे कि जब भी कुछ अच्छा होता है, पिन आई, नई पिन आई, आपने, मैंने, या किसी ने भी, सबने कोई टारगेट क्वालिफाई किया, उसका श्रेय, उसका श्रेय जब आपके हाथ में माइक हो, जब आप स्टेज से बोलें, जर्नली कहीं बात करें, कहीं पे भी, तो हमेशा उसका श्रेय अपलाइन को देना है और डाउनलाइन को देना है। नेवर से कि मैंने ये कर दिया, मैंने बहुत जोर लगाया, मैंने ये की। डोंट यूज दीज वर्ड्स। मेरी अपलाइन ने सर बहुत सहयोग किया, बहुत काम किया सर उन्होंने। आपके रिलेशन जैसे भी हो, छोड़ दीजिए सर उस बात को, बिल्कुल छोड़ दीजिए उस बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। सर मेरी अपलाइन ने कमाल कर दिया सर। मैं, ये जो रॉयल्टी है ना सर, ये उन्हीं की देन है सर। ये जो पिन मुझे आज मिली है ना सर, ये मेरी अपलाइन की वजह से है सर, अदरवाइज मैं तो कुछ था ही नहीं सर। आई एम नथिंग। और इसमें साथ साथ जो मेरी टीम है सर, उनका उनका तो सर बहुत बड़ा रोल है। इतना मेहनत किया उन्होंने, इतना मेहनत किया उन्होंने, प्लान दिखाए उन्होंने, सीडी सुनी उन्होंने, मीटिंग अटेंड करी उन्होंने, ट्रेनिंग्स की उन्होंने, मतलब मैं तो हैरान हूं सर, कितना मेहनत करते हैं। हमने जो भी किया ना, उसको तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है कि मैंने ये किया। मैं मानता हूं आपने बहुत मेहनत की, बट स्टिल अगर हमें रूबी स्टार बनना है, हमें उस मुकाम तक पहुंचना है, तो टोटल श्रेय, टोटल एवरीथिंग समर्पित कर दीजिए। डाउन लाइन को समर्पित कर दीजिए, क्रॉस लाइन को, हर जगह। आप बिगनर भी बने हैं ना, तो बिगनर के लेवल पे मैं मानता हूं ज्वाइनिंग आपने लगाई होंगी, आपने फील्ड में जाके प्लान दिखाए होंगे, आपने प्रोडक्ट सेल किया होगा, बट स्टिल आदत बनाइए कि सर कमाल हो गया सर, मेरी अपलाइन की वजह से मैं आज बिगनर बन गया। ही डिड वेरी वेल सर, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, और मेरी जो ये टीम है, सब इन लोगों की मेहनत है सर। एक आदमी सिर्फ ज्वाइन हुआ है, अभी उसने कोई प्लान नहीं दिखाया है, वो श्रेय भी उसको दे दो सर, इनकी वजह से मैं जो है, ये पिन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। ही इज सो नाइस, एवरीथिंग, एवरीवेयर, हर जगह। इस बात को आदत में हमें डाल लेना है, इस बात को आज से। आप पाएंगे कि सर इतनी इतनी जो सहज भाव से जब हम इन चीजों को करना शुरू करेंगे ना, तो अंदर जो आभासीय व्यक्ति है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, आप रियली में जो करना चाहते हैं, रियल जो अंदर जो
जो जो सर्वशक्तिमान है वो जागृत होगा। वो तो है अंदर, बस उसके ऊपर आवरण चढ़ा लिया है। वो आवरण हटा देना है कि मैं नहीं सर, मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन, मेरी कंपनी, मेरा सिस्टम। कभी भी कोई भी बात जब हम कोट करते हैं ना, एक और इसी के अंदर वो बात शामिल है इसी सूत्र में। जब भी हम कोई बात कहते हैं, कोई अच्छी बात बोलते हैं, मान लीजिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, कोई भी बात जब भी मैं आपसे शेयर करता हूं तो उसके साथ साथ ये भी बताता हूं कि ये बात मैंने उस किताब में पढ़ी थी, और या फिर साथ में ये ऐड करता हूं कि मेरी अपलाइन ने मुझे ऐसे बताया था। बीसी छाबड़ा जी ऐसा बोलते हैं, केसी जी ऐसा बोलते हैं, टीसी जी ऐसा बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। उनकी एक ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा। एवरी टाइम गलतियां फिर भी हो जाती हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है कि कोई भी अच्छी बात जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, कोई भी अच्छी बात, उसके अंदर अपनी अप्लायंस को, कंपनी को, सिस्टम को या टेप को, बुक को अपना साथी बना लूं। मैं कह रहा हूं वो कुछ मायने नहीं रखता था। अभी आज की बातचीत भी जब हमने शुरू की तो मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो सुना, एक वहां से मैंने प्रेरणा ली, फिर किताबें पढ़ी, कुछ किताबों से नॉलेज हासिल की, और तब मैं आपके साथ में ये बात शेयर कर रहा हूं। इट इज नॉट माई क्रिएशन। अगर है भी तो भी श्रेय नहीं लेना है भी तो भी श्रेय नहीं लेना है, तो भी थर्ड पार्टी को ही बीच में रखें। आप रिलैक्स रहेंगे, आप कमाल हो जाएंगे सर, क्योंकि मोंकी सी मोंकी डू। आप जैसा करने वाले हैं वैसे ही टीम भी करने वाली है। आप अगर अपनी अपलाइन को श्रेय दे रहे हैं, डाउनलाइन को श्रेय दे रहे हैं हर चीज का, तो वो भी आपको श्रेय देगी और वो भी डाउनलाइन को श्रेय देगी। सो सिंपल सर। और इसके विपरीत अगर कुछ हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जो अनवांटेड था, उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, भले ही आपने ना किया हो, आपकी कोई गलती नहीं हो, उस चीज को खुद पे ले लें। भगवान शिव की तरह से जहर का प्याला खुद पी जाना है, जहर का प्याला खुद पीना है, अमृत लोगों को बांट देना है। कुछ गलती हो जाए उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मेरी गलती है, कोई बात नहीं। वो कहेगा नहीं नहीं आपका क्या रोल है, नहीं सर फिर भी मेरी गलती है, मैं शायद जो है ठीक तरीके से अपनी बात नहीं पहुंचा पाया। अगर ऐसा होता, सही चीजें समय पे आपको मिल जाती, तो ये जो घटना हुई है जिसको आप कह रहे हैं कि आपकी गलती है, वो होती ही नहीं सर। तो अल्टीमेटली इट इज माई मिस्टेक, और ये हकीकत भी है सर ये रियलिटी भी है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दूर हट के मतलब अपने आप को इससे, इस सारी चीजों से अलग करके बिजनेस करना जो है ना, कमाल होता है सर। इसमें आपको आपको फिर मतलब बिजनेस अंदर ही समाहित हो जाएगा। फिर आप आरसीएम है या आरसीएम आप है, पता ही नहीं चलेगा। सब चीजें एक एकजुट हो जाएंगी, एक तार में बन जाएंगी। देन रियल रूबी स्टार विल क्रिएट, तब असली रूबी स्टार जनरेट होगा। वो अंदर निर्माण करना है पहले, बाहर तो अपने आप ही हो जाएगा सर। बाहर की तो चिंता ही छोड़ दो, बाहर तो दो चार लोग होंगे आपकी टीम में, उन दो चार लोगों से भी हो जाएगा, दो चार लोगों से भी हो जाएगा। मतलब दो चार लोगों से 2-3 लाख और 20-30 लाख लोगों की टीम तैयार करना नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी दिक्कत ही नहीं है सर। छोटे छोटे से प्रयास हैं जो हमें करते रहना है, हमें सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं सर। 7:04 हो गए हैं। अंदर बदलाव के ऊपर फोकस करना है, अंदर की घटना ही बाहर घटने वाली है। अपने रूबी स्टार के अभ्यास को जारी रखना है। दिन में मौका मिले तो अपनी सांसों का ध्यान रख, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि सांसों को देखें, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ताकि हमारा सजगता का भाव बढ़े। इसको बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं पंडित जी, सतीश पंडित जी,
पावर ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन उन चीजों को पहले से आभास कर लेना, आभास से ये व्यक्ति हो जाना। और इस बिजनेस में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है सर, बहुत जरूरत पड़ती है। श्रवण जी कई बार बताते हैं कि सर जब आपकी टीम आपसे बात कर रही होती ना, उनकी एक कोटेशन भी है कि आंखों से सुनना सीखें, आंखों से सुनना सीखें। जो आदमी कह रहा है वो नहीं कह रहा जो कहना चाह रहा है। अगर वो सुनना चाहते हैं हम जो वो कहना चाहता है, तो आंखों से सुनना सीखें कि वो कहना क्या चाहता है। और ये घटना के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। हमारी सजगता, सरलता, शुद्धता जितनी ज्यादा होगी, उतना जल्दी हम आंखों से सुनना सीख जाएंगे, महसूस करना सीख जाएंगे। फोन की घंटी से हमें पता लग जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है या क्या है, कहाँ है। और ये होगी इस टेक्निक से, सजग भाव से। सांस के ऊपर आप ध्यान देंगे तो अंदर एक व्यक्ति जागृत होगा जिसकी ताकत है, जिसको पता है कि ये चीजें कैसे होती हैं। ही कैन फील इट। अगर अंदर एक लकड़ी का और वो आभासी व्यक्ति, अननेचुरल पर्सन बैठा, उसको नहीं महसूस होती, वो तो बड़ा कठोर है। उसको दुनिया, मतलब जो ये एटमॉस्फेयर, उसने उसको बहुत कठोर बना दिया है। और जब हम ऐसा करेंगे ना सर, कोई भी आदमी छोड़ के नहीं जाएगा आरसीएम बिजनेस, कोई भी आपसे। और वो एक एक व्यक्ति लाखों करोड़ों का बिजनेस वॉल्यूम अल्टीमेटली जनरेट करने वाला है। अपने आप को किसी भी बात का श्रेय नहीं देना है हमें कि मैंने ये किया। ध्यान रखिए, हमेशा मेरी रॉयल्टी, मेरा टेक्निकल, मेरा जो भी आया, जो भी पिन आई, मैं बिगनर बना सर मेरी अपलाइन की वजह से। माई अपलाइन इज सो ग्रेट। भले ही आपकी उनसे बात हुई 6 महीने हो गए, इट डजेंट मैटर। ध्यान रखिए इट डजेंट मैटर कि आपकी उनसे बात नहीं हुई, 6 महीने से आप नाराज हैं, जो भी है। डोंट से इट कि मैंने ये कर दिया, अपलाइन तो आइए नहीं, उसने तो कुछ नहीं करा। नेवर से इट सर, नेवर एवर एवर। सर मेरी अपलाइन की वजह से है सर, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी अपलाइन की वजह से। ये पिन जो है सर, मेरे बस की तो कहां बात थी सर, मैं तो कुछ भी नहीं सर। ही इज द पर्सन जो मुझे बिजनेस में लेके आए, उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आए। और हकीकत भी है सर, अगर वो नहीं लेके आते हमें, फिर हमें नहीं लेके आते, फिर क्या कर लेते? कुछ कर लेते सर? कुछ भी नहीं। वो ले आए, इतना काफी है हमारे लिए। इसलिए इस बात को हमेशा एहसानमंद रहे। प्रमोद गुलाटी जी बहुत इस बात को बखूबी कहते हैं कि मैं अपनी जो अपलाइन है उनके लिए अपने चमड़े की जूती बना के उनके पैरों में पहना दूं ना, तो भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता। रियली में इतना ही बड़ा एहसान होता है हमारे ऊपर। भले ही 6 महीने से बात ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सारा श्रेय उन्हीं को देना है, सारी चीजें। ही इज द पर्सन। इसी तरह से डाउन लाइन को कि ये जो अचीवमेंट है ये सब मेरी टीम की है। दे आर सो हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत हम लोग, ये लोग काम करते हैं। ऐसे करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक अंदर से रूबी स्टार जन्म हो चुका है, उसका जन्म तो हो चुका है, वो बड़ा मजबूत होता चला जाएगा। और हम 2025 से पहले इस टारगेट को हिट करने वाले हैं। नाउ आई एम टोटली 100% नहीं, 1000% सेटिस्फाइड। और वो कहते हैं ना, हम लोग बिल्कुल इस काम को करके रहेंगे। ये अब भरोसा जो है बढ़ता चला जा रहा है। इस भरोसे के ऊपर भरोसा रखिए। ये भरोसा ही जो है, जो है हमें जीत दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। 7:09 हैं और अब हम लोग अगले आधा आधा मिनट के अंदर सभी साथियों से बातचीत करते हैं। जय आर सिंह गुरु जी। जय आर सिंह संजय जी, जय आर सिंह सर। सर महसूस, वो फिर महसूस करा बस वो काम हो जाए।
वो निकल भाई मैं तो नहीं इब्बा याद कर रहा था तो इब्बा आ गया। यस सर, यस सर, यस वो बिल्कुल सर यो है, कभी किसी को याद करते तो उसका फोन आ जाएगा। सर। हाँ, होता है। आओ आओ, मैं बहुत बढ़िया सुन सब, उन्हें फिर सब बढ़िया देखेंगे। हम्म। अंग्रेजी भी याद होगी सर। वो कि नेटवर्कर इज वाटर, हम्म। हम्म। पानी की तरह हो जा, अपना आप जगह बनती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने काम से काम रखो, सब न एक समान देखो, सबको एक समान देखो। बिल्कुल। और कल मीनू बहन जी ओपनर पीने चोर बन चुकी हैं सर। और बशीर जाजी जी ईगल पन्नी चोर बन चुके हैं सर कल, आरसी पाठशाला के आपके स्टूडेंट। सुपर परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया सर, शानदार तालियां सर। और कोई साथी जो भी अपनी टीम, जो भी सॉरी अचीवमेंट्स हुई हैं, शेयर कर सकते हैं, किन किन लोगों ने अचीवमेंट्स की हैं, शेयर कर सकते हैं एक बार माइक ऑन करके। नमस्कार सर। नमस्कार, हाँ कृष्ण जी। जय सिंह सर। जे आरसीएम रॉयल्टी अचीवर। जी सर, थैंक यू सर हो गई। सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जोरदार तालियां कृष्ण जांगड़ा जी के लिए। ही डिड इट, इन्होंने बिल्कुल जो है ना कमाल कर दिया सर। मेरी जो है इनसे मुलाकात या फोन पे ही बात हुई थी, पिछले लॉकडाउन से हमारी शुरुआत हुई थी, और बातचीत करते करते हम लोग कितना आगे बढ़ गए। इन्होंने मार्च के महीने में लीडरशिप क्वालिफाई किया था और अभी एलटी को हिट कर दिया है। सो ट्रिमेंडस सर, यस जबरदस्त परफॉर्मेंस सर। है ना सर, क्योंकि जब पहली बार कॉल आया था ना सर, उस टाइम तो कोई विजन नहीं था कुछ भी, किसी तरह का भी। बस यही था कि भी सामान नहीं, हमने धीरे धीरे। और अब ये जो कोर्स चल रहा है ना सर, इतना भी सामने वाले को है ना अट्रैक्टिव इतना, वो बोलते हैं ना कि भी सामने आप, हम कोई गलत काम थोड़े कर रहे हैं, सामने वाले की आंखों का रंग तब तक पता नहीं चलता ना जब तक उसके दिमाग में बात नहीं जाती सर। अभी आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं कि हम ऐसे ही उसमें हैं प्रोफेशन में, और कोई गलत वो नहीं है। तो सर आपका है ना, मैं सच कोटि करता हूँ सर, सच सच नमन सर, बिल्कुल। क्योंकि आपने है ना ये सब, मैं यानी कि जो आज वाली पड़ेगी ना सर, वो आपकी दक्षिणा है सर, बिल्कुल। इसको 4.5 में कन्वर्ट कर दूंगा शाम तक सर, हो ही गई, अभी अरे वाह, थोड़ी रह गई है बस। एक सर बार फिर राष्ट्रपति से जी भी तालियां हैं, सर। उनका जी जी विनर हो गया सर, कल कल विनर हो गया था उनका। जी। राजपति जी माइक ऑन करें, हाँ, राजपति जी आप भी। राष्ट्रपति जी। राजपति जी जो जो साथी है ना, आज अब अभी सेलिब्रेट जो है साथ साथ में, मैं एक बार माइक ऑन नमस्कार करने सर। का, एक जय बार हैंड आरसीएम रेज सर। करिए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर आज हमने बहुत खुशी है आज, माले आप, माले बढ़िया जो ये प्रोग्राम मिला जिसमें हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद सर। जी। विद्या जी नमस्कार। जी जी जी, बिल्कुल। ये भावनाएं हैं आप लोगों की, जो फीलिंग्स है ना, वो सब इकट्ठा होके आप मेरे पास कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। मेरे पास हाँ जी, मतलब। आप जी 3% है लेकिन शाम तक 4.5% करके देखें दिखाएंगे सर। जी जी जी, हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया सर। राजपति कौन करने का, माइक ऑन कर लीजिए राजपति जी। अचीवर्स जो है वो अगर अपलाइंस उनको बोलें, या फिर अगर वो खुद आना चाहते हैं, जिन्होंने या नाम बनने वाले हैं वो भी। राष्ट्रपति का कल ही हो गया जी, माइक ऑन करिए। जी 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 जी। और सो नाइस। सुमन और संजीत है, उनका लीडरशिप हो गया था सर कल ही। अच्छा, वाह सर, वो कहते हैं ना धूमे ठा दिए हैं। हाँ सर। और सुनीता जी है माधुवाड़ा से, उनका ईगल हो गया था। जी 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 जी, जल्दी से माइक ऑन कीजिए बहन जी, सब लोग जो सुन पा रहे हैं। और साथियों को इनवाइट कर लीजिए जब तक कोई और साथी। रामनिवास सुनीता जी ग्रेवाल। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आज शाम तक जोगिंदर का स्टार्टर हो सर।
अरे वाह, जोरदार तालियां जोगिंदर जी के लिए भी सर। और मेरा बहुत बढ़िया। चलो जाएगा सर। अरे वाह, अरे